हेलो एंड वेलकम टू ऑनलाइन एडाफा स्टडी प्रिंसिपल फॉर लर्निंग। दोस्तों स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन एडाफा स्टडी यूट्यूब चैनल पर। इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं कई बड़ी और लेटेस्ट अपडेट के बारे में जो कि संबंधित है शिक्षा सेवा चयन आयोग के कैलेंडर को लेकर। साथ ही साथ अगर बात की जाए बड़े झटके के बारे में, बड़ी अपडेट है यूपी टीजीटी पीजीटी एग्जाम डेट को लेकर। साथ ही साथ अगर बात की जाए 50,000 नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती के विज्ञापन के बारे में, यूपी डब्ल्यूएससी जूनियर असिस्टेंट के साथ साथ अगर बात की जाए 25,000 यूपी की टीजीटी पीजीटी भर्ती के बारे में डिटेल में हम बात करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लें और वीडियो को लाइक कर दें, जिससे कि आपको रियल ऑथेंटिक जानकारी ऑनलाइन एडाफा स्टडी यूट्यूब चैनल के माध्यम से मिलती रहे। शुरुआत करते हैं सबसे पहली और बड़ी अपडेट के साथ। आगे बढ़ने से पहले हम बात करें जूनियर असिस्टेंट की मुख्य परीक्षा की बेस्ट बुक के बारे में, जो कि चक्षु प्रकाशन की है। ये बुक आप सभी की परीक्षा के लिए बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसको आपके परीक्षा के सिलेबस के आधार पर ध्यान में रखकर तैयार किया गया है। इस बुक के अंदर आपको 20 प्रैक्टिस सेट 100% आपके सिलेबस पर आधारित और 2 सॉल्व पेपर भी देखने के लिए मिलते हैं, जैसा कि आप सभी अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। इस बुक के अंदर सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के साथ साथ तमाम मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन भी आप सभी के लिए दिए जाते हैं, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। सभी क्वेश्चन की आप सभी को इसी के पीछे एक बेस्ट उत्तर माला देखने के लिए मिलती है। बेस्ट इसलिए क्योंकि सटीक उत्तर माला है, साथ ही साथ उन तमाम उत्तर का व्याख्यात्मक हल भी दिया जाता है। इतना ही नहीं, चक्षु प्रकाशन के लिए आप चक्षु प्रकाशन की तरफ से यूपी डब्ल्यूएससी जूनियर असिस्टेंट की परीक्षा के लिए सामान्य ज्ञान की बुक भी आती है, यानी कि जीके की बुक भी आप सभी के लिए अवेलेबल है। आप इन बुक को परचेस कर सकते हैं अमेजॉन या फ्लिपकार्ट से या अपने नज़दीकी स्टोर से। इन सभी के लिंक मैंने आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं। अभी लिंक पर क्लिक करें और अपनी तैयारी को और मजबूत करें। और सबसे पहली जो अपडेट आपको देखने के लिए मिलती है वो है शिक्षा सेवा चयन आयोग के एग्जाम कैलेंडर को लेकर। शिक्षा सेवा चयन आयोग के माध्यम से जो भी जानकारी आप सभी के लिए निकल कर आती हैं, सही सटीक और ऑथेंटिक आप सभी को इस चैनल के माध्यम से दे दी जाती हैं। अभी एक सप्ताह पहले ही, यानी कि 7 दिन पहले, शिक्षा सेवा चयन आयोग के माध्यम से एक बैठक रखी गई थी, जिसमें तमाम जो कह सकते हैं विभागों के निदेशकों को बुलाया गया था। चाहे वो बेसिक के निदेशक हों, माध्यमिक के निदेशक हों या उच्च शिक्षा से संबंधित कोई भी अधिकारी, उनको कहीं ना कहीं अपने शिक्षा सेवा चयन आयोग के अंदर बुला करके उन्होंने भर्तियों को लेकर डिस्कशन किया, नियमावली को लेकर डिस्कशन किया और साथ ही साथ ये एग्ज़ाम कैलेंडर को लेकर भी डिस्कस किया था। और जो मीटिंग देखने के लिए मिली थी 4 जनवरी 2025 को, तो अभ्यर्थियों में एक उम्मीद की किरण भी थी, क्योंकि शिक्षा सेवा चयन आयोग लगातार नई भर्तियों के साथ साथ पुरानी भर्तियों को लेकर भी प्रोसेस में लगा हुआ है। लेकिन एक समस्या हमारे सिस्टम के अंदर लगी रहती है, जो समय समय पर कहीं ना कहीं हर चीज़ के लिए रुक जाती है। यानी कि देखा नहीं है, कई बार कुछ चीज़ें आगे जाती होती हैं तो कुछ लोग उसको टांग पकड़ करके पीछे खींच लेते हैं कि हम आगे नहीं गए तो ये कैसे आगे चले जाएंगे। अब यहाँ मैं किसी का पक्षपात नहीं करूँगा, सीधी बात करूँगा। शिक्षा सेवा चयन आयोग के माध्यम से 4 जनवरी 2025 को आयोजित की गई बैठक के अंदर उन्होंने तमाम जो कहीं ना कहीं विभागों के निदेशक थे उनसे कहा था कि अपनी भर्तियों से संबंधित जो भी रिक्त पदों का डाटा है वो शिक्षा सेवा चयन आयोग के पोर्टल पर भेजे जाए और पोर्टल पर भेजे जाने के बाद में जो भी रिक्त पद है उसकी जानकारी प्रेषित कर दी जाए, जिससे कि शिक्षा सेवा चयन आयोग कहीं ना कहीं इन पदों के लिए विज्ञापन निकालेगा। अभी हाल ही में हमने देखा था, समाचार पत्रों के अंदर जानकारी भी आई थी, जिसमें बताया गया था कि 75,000 पदों पर यूपी में शिक्षक भर्ती देखने के लिए मिलेगी, जिसमें 25,000 टीजीटी पीजीटी को लेकर बात की गई थी और 50,000 प्राथमिक भर्ती को लेकर बताया गया था। ऐसे में अगर बात की जाए इन पदों को लेकर जो जानकारी समाचार पत्रों के माध्यम से निकली, न्यूज चैनल के माध्यम से निकली, लेकिन अगर बात की जाए जमीनी स्तर पे एक सप्ताह बीत जाने के बाद आज शिक्षा सेवा चयन आयोग की क्लोजिंग थी, क्योंकि बाकी फिर संडे आ रहा है, कुछ हॉलीडे है, उसके बाद में आप सभी के लिए फिर से खुलेगा, है ना। लेकिन अभी तक शिक्षा सेवा चयन आयोग के पास में अगर बात की जाए नई भर्तियों के लिए, चाहे वो टीजीटी पीजीटी के 25,000 पदों के खाली होने की जानकारी विधानसभा में मिली हो, 45,000 या 50,000 प्राथमिक पदों को लेकर समाचार पत्रों में जानकारी आई हो, या न्यूज़पेपर के अंदर या न्यूज़ चैनल के ऊपर, लेकिन शिक्षा सेवा चयन आयोग के पोर्टल के ऊपर किसी भी रिक्त पदों को लेकर जानकारी अभी तक नहीं भेजी गई है। अब भेजे जाने में वैसे तो 1 या 2 दिन का ही समय लगता है, इतना समय लगता नहीं है अगर भर्ती हमें करनी हो तो। अगर ना भेजें तो फिर सालों भी कम पड़ जाएं, आप भी जानते हैं। तो एक सप्ताह बीत जाने के बाद इस मीटिंग को लेकर अगर बात की जाए, अभी तक इसका कोई निष्कर्ष देखने के लिए नहीं मिला है और ये कहीं ना कहीं बड़ा झटका है शिक्षा सेवा चयन आयोग के परीक्षा कैलेंडर को लेकर भी, क्योंकि शिक्षा सेवा चयन आयोग के माध्यम से पहले ही ये बात स्पष्ट की गई थी कि उनकी तरफ से जो आपका एग्जाम कैलेंडर जारी किया जाएगा वो तभी जारी होगा जब नई भर्तियों के अध्याचन उनको मिलेंगे। एक बार उनको नई भर्तियों के अध्याचन मिल जाएं
तो फिर वो कहीं ना कहीं एग्जाम कैलेंडर वो जारी कर देंगे। जब भर्तियों के अध्याचन ही नहीं मिलेंगे तो एग्जाम कैलेंडर के अंदर लिखेंगे क्या, ये भी बड़ा सवाल था। दूसरी आप सभी के लिए चीज़ ये भी देखने के लिए मिल रही है कि शिक्षा सेवा चयन आयोग के माध्यम से जो मीटिंग देखने के लिए मिली थी उसके अंदर नियमावली को लेकर भी डिस्कशन किया गया था। प्राप्त जानकारी के अनुसार शिक्षा सेवा चयन आयोग इन भर्तियों के सिलेबस और नियमावली को लेकर जो अंतिम रूप देने की तैयारी कर रहा है। अध्याचन मिले ना मिले वो अलग बात है, लेकिन इन भर्तियों से संबंधित जो भी कहीं ना कहीं नियमावली तैयार करनी है, बदलाव करना है, सिलेबस में चेंजेस करने हैं, इन तमाम चीज़ों को लेकर कहीं ना कहीं उनके माध्यम से लगातार कहीं ना कहीं जो काम है वो किया जा रहा है। वो जो मुझे जानकारी देखने के लिए मिली है, फरवरी तक शिक्षा सेवा चयन आयोग सिलेबस के साथ साथ आप सभी के लिए नियमावली से संबंधित तमाम कार्यों को कंप्लीट कर लेगा, ऐसा आयोग का कहना है। बात कर लेते हैं अपनी अगली अपडेट को लेकर, जो कि संबंधित है टीजीटी पीजीटी एग्जाम डेट को लेकर, क्योंकि इसमें भी कहीं ना कहीं नज़र बनी हुई है कि आगे होगा क्या, कब तक ये परीक्षा देखने के लिए मिलेगी। शिक्षा सेवा चयन आयोग ने अभी तक इसके लिए नोटिस भी जारी नहीं किया है। अगर बात की जाए परीक्षा को लेकर तो जो आयोग ने जानकारी दी थी समाचार पत्रों के माध्यम से कि 4, 5 और 11/12 को आपकी टीजीटी और पीजीटी की परीक्षा होगी। अभी उसी तारीखों पर इस परीक्षा को कराए जाने की तैयारी की जा रही है। आयोग का फिलहाल सबसे बड़ा फोकस बना हुआ है असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती की परीक्षा, हो भी क्यों ना, क्योंकि उसमें पूरा 1 महीने का समय बचा हुआ है। तो ऐसे में आयोग की तरफ से कहीं ना कहीं टीजीटी पीजीटी के साथ साथ असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती पे पूरा जोर दिया जा रहा है, जिससे कि अपने कहीं ना कहीं परीक्षा को लेकर वो शुभारंभ कर लें। एक बार जैसे ये परीक्षा कंप्लीट हो जाती है उसके बाद में आप सभी के लिए टीजीटी पीजीटी को लेकर फुल प्रूफ आपको जो तैयारी है वो देखने के लिए मिलेगी। अभी इसके संबंध में मैंने आपको कल भी बताया भी था कि परीक्षा केंद्रों के संबंध में कहीं ना कहीं जो जानकारी है मांगी जा रही है, क्योंकि अगर परीक्षा केंद्र नहीं मिलते तो ही ऐसा होगा कि 1 सप्ताह या 2 सप्ताह आपकी टीजीटी पीजीटी तारीखों में बदलाव किया जाए। अदरवाइज जो तारीखें आपके लिए दी गई हैं उसी पर होगा। रही बात नोटिस को लेकर कब तक जारी होगा, तो नोटिस आप सभी को देखने के लिए मिलेगा जब शिक्षा सेवा चयन आयोग के पास में या तो नई भर्तियों के अध्याचन आ जाए तो परीक्षा कैलेंडर में पता चल जाएगा। अगर नहीं आते तो फिर आप सभी के लिए असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती की परीक्षा की पूरी तैयारी कंप्लीट हो जाने के बाद आपके लिए टीजीटी पीजीटी का नोटिस जारी होगा, क्योंकि अभी भी कई ऐसे परीक्षा केंद्र हैं जिनकी तरफ से सहमति नहीं दी गई है। बात कर लेते हैं यूपीएससी के माध्यम से होने वाली भर्ती जूनियर असिस्टेंट को लेकर। अभी कल ही यूपीएससी ने एक नोटिस जारी किया था जिसमें जानकारी दी थी कि जूनियर असिस्टेंट की परीक्षा को लेकर बात की जाए तो आप सभी की जो परीक्षा 2022 का विज्ञापन था उसके लिए परीक्षा 19 जनवरी को होने जा रही है। रही बात अगर बात करें नई भर्ती को लेकर जो आपकी हाल ही में निकाली गई थी उसकी परीक्षा कब तक होगी, तो प्राप्त जानकारी के अनुसार इसकी परीक्षा आपको अप्रैल में देखने के लिए मिलेगी। बाकी जो भी अपडेट होगी मैं आप सभी को दे दूंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।